बार बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के लिए किया प्रचार प्रसार। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। मुरैना में पीएम मोदी ने किया सभा को संबोधित, वीरों की धरती को किया नमन, कहा मुरैना अपने संकल्प पर कायम। मुरैना में पीएम ने किया कांग्रेस पर वार, बोले कांग्रेस ने चंबल की पहचान को बिगाड़ दिया था, बीजेपी ने चंबल को गौरवपूर्ण पहचान दिलाई। कांग्रेस की विभाजन नीति पर पीएम मोदी का प्रहार, कांग्रेस जैसी समस्या से रहे दूर, उनके लिए परिवार ही सब कुछ, इसके साथ ही विकास विरोधी भी है कांग्रेस। कांग्रेस ने देश के किए टुकड़े, बीजेपी के लिए देश ही सब कुछ। कांग्रेस ने ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दिया, लेकिन बीजेपी ने महिलाओं को किया सशक्त, दलितों को भी दिया उनका हक। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला, बोले आपकी संपत्ति का होगा एक्सरे, महिलाओं के जेवर को हड़पना चाहती है कांग्रेस, राहुल गांधी की भाषा पर लोगों को होगी चिंता। हमने 11 लाख परिवारों को दिया पानी, मुरैना में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने हर धर्म के लोगों को दिया मकान, हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास। आईआईटी जेईई मेंस के नतीजे जारी, नीलकृष्ण बने ऑल इंडिया टॉपर, रिकॉर्ड 56 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल, इनमें राजस्थान से 5, गुजरात हरियाणा से 2-2, जनरल कट ऑफ रहा 93.23%। 56 टॉपर्स में जनरल के 40 और ओबीसी के 10 स्टूडेंट्स। 13 भाषाओं में हुई थी परीक्षा, विदेश में भी थे सेंटर्स। सेशन की परीक्षा में शामिल हुए 10.68 लाख छात्र। देश में सबसे ज्यादा तेलंगाना के 15 छात्रों ने किया टॉप, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली से 6, राजस्थान से 5, कर्नाटक से 3, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा से 2-2 और उत्तर प्रदेश, बिहार से 1-1 छात्र शामिल। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ कांधी में टूटी टीएमसी, वर्कर बोले ममता ने खराब कैरेक्टर वाले कैंडिडेट को दिया टिकट, वो बीजेपी का आदमी। हलफनामे के लिए केजरीवाल को कोर्ट से मिला समय, 14 मई को होगी अगली सुनवाई, ईडी के समन नजरअंदाज करने के मामले में होगी सुनवाई। कोलकाता हाईकोर्ट में आधार कार्ड डीएक्टिवेशन मामले में सुनवाई, 21 मार्च को बेंच ने केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा था। प्रियंका गांधी भी लड़ सकती हैं चुनाव, रायबरेली में लगे प्रियंका गांधी के पोस्टर, लिखा रायबरेली की पुकार, अब की बार प्रियंका गांधी। 2 मई को एमपी के दौरे पर रहेंगी कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी, एमपी के मुरैना में करेंगी जनसभा, लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में कांग्रेस की पहली सभा। तमिलनाडु में चिथिराई उत्सव का धूम, हजारों भक्तों का उमड़ा सैलाब, भक्तों ने भगवान कल्ला झागर के किए दर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में जवानों ने निकाली फ्लैग मार्च, शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ की गश्त, 26 अप्रैल को होना है मतदान। कर्नाटक सरकार के राज्य में मुस्लिमों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करने को लेकर सीएम योगी का बयान, बोले कांग्रेस का ये वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारत को इस्लामीकरण करने की कोशिश। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण का बयान, कैसरगंज से फिर से चुनाव लड़ने के दिए संकेत, कहा कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। एमपी में चौथे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, अब तक 58 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे, देवास, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन और मंदसौर में भरे जाएंगे फॉर्म। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 को, तो मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को आएंगे छत्तीसगढ़, 29 अप्रैल को राहुल गांधी की हो सकती है जनसभा, 7 मई को होंगे तीसरे चरण के मतदान। अमित शाह ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव ऑफिस का किया उद्घाटन, काल भैरव मंदिर में पहुंचकर किए दर्शन के बाद तेलंगाना के लिए हुए रवाना। चुनाव के अंतिम दौर में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे छत्तीसगढ़, बेमेतरा में शाह चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में करेंगे वोट अपील। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में की जनसभा, अपने संबोधन में बोले हमें अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए।
कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट का मध्य प्रदेश दौरा, उज्जैन में की जनसभा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रहे मौजूद। इसके बाद मंदसौर और देवास में भी करेंगे प्रचार। मुंगेली में डिप्टी सीएम अरुण साव ने की जनसभा। विरासत टैक्स पर कांग्रेस को घेरा, बोले घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस का हिडन एजेंडा आया सामने। लोगों की संपत्ति हड़प कर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। धार में पीएम मोदी का दौरा हुआ रद्द। 27 अप्रैल को धार नहीं आएंगे पीएम। 6 मई को हो सकती है पीएम मोदी की सभा। 26 अप्रैल को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दतिया में करेंगे जनसभा। पूरे इलाके में निकालेंगे बाइक रैली। इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थमा। कल यानी 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर होगा मतदान। मुरैना में आचार संहिता का उल्लंघन। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने मोदी के स्वागत के लिए सास की संपत्ति पर लगाए होर्डिंग और पोस्टर। जिला प्रशासन और नगर निगम बने मूक दर्शक, नहीं कर रहे कार्रवाई। बेमेतरा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत पर दिया बयान। कहा कांग्रेस पीएम मोदी के प्रभाव और देशव्यापी अभियान से घबराई हुई है। तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने का किया दावा। अंबिकापुर में पीएम मोदी की रैली के बाद कांग्रेस नेता टीएस सिंह की टिप्पणी। अपने सोशल मीडिया हैंडल से बोले प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ आकर आदतन झूठों और अफवाहों की बौछार कर गए। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर होंगे चुनाव। राजनांदगांव में सुबह से ही मत सामग्री लेने पहुंचे मतदान दल। कल डाले जाएंगे वोट। नरसिंहपुर में मतदान सामग्री देने का सिलसिला जारी। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और गाजरवाड़ा में मतदान दल सामग्री लेकर हो रहे रवाना। कृषि उपज मंडी के पास बनाए गए पार्किंग स्थल पर लगा वाहनों का काफिला। नरसिंहपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शीतला पटले ने लोगों से की अपील। कहा लोकतंत्र में निभाएं अपनी सहभागिता, मतदान करने अवश्य जाएं। दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी। जिले के 7 विधानसभा के लिए मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए मतदल। 1950 बनाए गए मतदान केंद्र। कल होगी वोटिंग। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मतदान दल रवाना। कांकेर लोकसभा में बनाए गए 727 मतदान केंद्र। संवेदनशील इलाकों के एक दिन पहले ही मतदान दल को किया जा चुका रवाना। कल होगी वोटिंग। मतदान की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर। दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मी हुए रवाना। 26 अप्रैल को होना है मतदान। सिंगरौली में किन्नर समाज के लोगों के साथ मारपीट। किन्नरों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बारात में कुछ लोगों ने मारपीट के साथ छीनी थी ज्वेलरी। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। कांकेर में नक्सली बंद का दिखा मिला जुला असर। यात्री बसों के थमे पहिए, लेकिन बंद को लेकर व्यापारियों में नहीं दिखा कोई असर। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों के विरोध में किया था बंद का आह्वान। मरवाही में सड़क किनारे दिखा सफेद भालू का बच्चा। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को इसकी सूचना। देश भर में सिर्फ मरवाही में पाए जाते हैं सफेद भालू। राहगीरों ने कैमरे में किया कैद। रायपुर में सुप्रसिद्ध काली मंदिर की प्राचीन प्रतिमा को बदला जाएगा। कल नई मूर्ति के साथ होगी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। उड़ीसा के शिल्पकारों ने किया है मूर्ति को तैयार। खूटाघाट डैम में मछुआरों की पलटी नाव। हादसे में एक व्यक्ति लापता। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुटी। लेह लद्दाख में थल सेना में पदस्थ जवान का निधन। 23 अप्रैल को ट्रक खाई में गिरने से हुआ हादसा। छतरपुर के ग्राम सूरजपुर का रहने वाला था जवान। खजुराहो में कल होगा मतदान। लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 8 से आज सुबह से ही मतदान दलों के रवाना होने का सिलसिला शुरू। पन्ना जिले में बनाए गए 901 मतदान केंद्र, जिसमें से 130 संवेदनशील। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के वोटिंग से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान। राज्य के 8,50,000 बुजुर्ग परिवार के लिए आयुष्मान फॉर्म भरवाने का किया ऐलान। घर घर जाकर भरवाए जाएंगे फॉर्म। शहडोल संभाग में आईपीएल की तर्ज पर खेला जाएगा T20 टूर्नामेंट। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के क्रिकेटर होंगे शामिल। फिलहाल 5 टीमें हो चुकी हैं शामिल। जांजगीर चांपा के कुटरा बोर्ड में मलखंभ का किया गया आयोजन। खिलाड़ियों ने दिखाया मलखंभ का प्रदर्शन। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने की खिलाड़ियों की तारीफ।
बुरहानपुर में 12वीं क्लास के छात्र ने फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। गणित में सप्लीमेंट्री आने के कारण थी मायूस। घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कांकेर में मतदान की तैयारी में जुटा प्रशासन। हर विधानसभा में बनाए गए 10 पोलिंग बूथ। महिला मतदान कर्मियों को सौंपी गई कमान।